हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसा चला है आपका गार्डन? तो गार्डन में सबसे पहली अपडेट है फ्रेंड्स, छोटे छोटे पिजन के जो बच्चे थे वो चले गए और अब ये नेस्ट खाली है और फिर से कोई ना कोई पक्षी इसमें आके नेस्ट बनाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन में आते रहते हैं ग्रीनरी देखकर। ये तो इनको और क्या चाहिए, नेचर से इनको बस बचाव भी है, प्यार भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांट हमारे चल रहे हैं और समर में इनकी खास केयर हमें करनी है। आप विजिटिंग करिए, आपके सभी प्लांट्स को इस टाइम समर में दो टाइम अगर आप विजिटिंग करते हैं, शावरिंग देते हैं, तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं। जिस तरह हमको बहुत ही अच्छा लगता है समर में, दो दो बार तीन तीन बार हम भी बात लेते हैं, नहाते हैं, उसी तरह इनको भी बहुत ही अच्छा लगता है ठंडा ठंडा पानी और फिर ठंडा लगता है। तो ये अच्छे चलते हैं। आपका कोई भी प्लांट अगर आपको उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है, बेजान से लग रहे हैं, तो उन्हें विजिटिंग करिए। सबसे अच्छा तरीका है प्लांट्स की रौनक वापस लाने का। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। आज का ये वीडियो प्लांट्स की केयर पर नहीं है, ये प्लांट्स मैं रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ आपको केप जैस्मीन यानी गंधराज के प्लांट की। तो फ्रेंड, गंधराज का जो प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत है और हम बहुत ज़्यादा जैस्मीन की बहुत सारी वैरायटी होती है फ्रेंड्स, और उन्हीं में से एक है हमारा गंधराज। और गंधराज का जो प्लांट है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो फूल होते हैं उनमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और कलियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं। मगर ये प्लांट बहुत से लोग लगाते भी नहीं हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है। और मेरे पास एक और है जो कि है देसी वैरायटी का। दो वैरायटी में ही आता है फ्रेंड्स, एक हाइब्रिड और एक देसी। तो ये हाइब्रिड वाला है और वो वाला जो प्लांट है वो मेरा देसी वैरायटी का है। तो वो थोड़ा लॉन्ग वैरायटी होती है, थोड़ा टॉल जाता है वो, और उसमें फ्लावरिंग भी कम होती है। लेकिन इस वाले वैरायटी में आपको फ्लावरिंग, बहुत छोटा सा प्लांट लगभग आधा फुट 1 फुट का होता है और फ्लावरिंग आपको दिख ही रहा है। ये देखिए कितनी सारी कलियाँ बना रहा है प्लांट और इसकी नई ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम मार्च से लेकर मई तक अच्छी ग्रोथ टाइम है इसका और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये इसका ग्रोथ टाइम पीरियड है और फ्लावरिंग का भी पीरियड है। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसका बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। वीड्स वगैरह हम हटा देंगे और रिपोर्टिंग इसकी अब मैं दिखाती हूँ। तो रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए बीच बीच में मैं बताती रहूँगी आपको कि इस प्लांट के साथ आपको कैसे केयर करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रिपोर्टिंग करते समय मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए मिट्टी में मैंने इसकी सॉइल मिक्सचर जो बनानी है हमें, तो इस टाइम देखिए समर चल रहा है और समर में जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि मॉइस्चर हमारे प्लांट को, इसको बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा मिट्टी, बिल्कुल ड्राई सॉइल नहीं पसंद है और बहुत ज़्यादा सॉगी भी ना हो, मतलब हल्का सा मॉइस्चर बना कर रखना है। तो इसलिए सॉइल मिक्सचर पर ध्यान देंगे। तो देखिए ये है मेरी गार्डन सॉइल। तो गार्डन सॉइल जो है फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं बहुत कुछ मिला है, क्योंकि मैं जो मिट्टी है वो बारिश आएंगी आगे, तो बारिश कभी कभी हो भी जाती है बहुत सी चीज़ में। तो बारिशों में हमारी फिर मिट्टी हम सुखा कर नहीं रख सकते, तो इसलिए मैं पूरी मिट्टी अपनी स्टेलाइज करके सुखा कर और बना कर रख लेती हूँ। तो ये बनी हुई है, तो इसमें थोड़ा बहुत राइस हस, नीम खली हल्का फुल्का मिला हुआ है। मेरी मिट्टी है गमलों की सुखाई हुई। और इसके बाद मैंने लिया राइस हस, क्योंकि इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। और एक चीज़ आप और देखेंगे कि मेरी ये राइस हस्क अब पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा, लगभग 80% ये हो चुकी है। और यही अच्छी होती है किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय, आप इसी तरह की राइस हस्क लेंगे। बहुत से लोग बिल्कुल नई राइस हस्क का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वो सही नहीं होती है। उसको आप बेस में डाल सकते हैं, मतलब बॉटम में यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आप इस तरह से पूरी तरह से इसको इस तरह से डिकम्पोज कर लीजिए, ये अच्छा रहता है प्लांट के लिए। जैसे हम गोबर खाद भी नहीं डालते हैं, नई अगर होती है तो पुरानी करके ही ये सब चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है हमारे प्लांट को। उसके बाद ये है नीम खली। इसको नीम खली बहुत पसंद है प्लांट्स को। देखिए नीम खली में NPK होता है और ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। फंगस को की प्रॉब्लम कोई भी हो तो दूर रखती है। साथ ही साथ प्लांट्स की जो जड़ों में नीमाटोड की प्रॉब्लम होती है, हम ऊपर ऊपर तो देखते हैं हमारा प्लांट हेल्दी है, खूबसूरत है, फ्लावरिंग हो रही है, बट कब प्लांट अचानक ख़राब होता है हमें नहीं पता चलता। तो इसलिए नीम खली का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि ये प्लांट में जो जड़ें हैं उनको नीमाटोड जैसी बीमारियों से बचाता है। इसके बाद सबसे बेस्ट हमारी जो खाद है वो है वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, गोबर की खाद मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास, क्योंकि मेरे पास पुरानी नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी वो 6-7 महीने पुरानी है, तो मैं नहीं यूज़ करूँगी। आप भी 1 से 2 साल पुरानी ही करिए, वरना सबसे अच्छा है वर्मी कंपोस्ट आप ले लीजिए। और आप देख रहे होंगे कंपोस्ट मैंने बहुत ही कम ली है, लगभग 20%। मतलब अभी गर्मी में, जैसा कि मैंने कहा, समर में आपको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ही कंपोस्ट मैंने लिया है। और इसके बाद ली है 1 चम्मच हल्दी।
तो 2 चम्मच नीम की खली, 1 चम्मच हल्दी और 20% यहाँ है हमारी वर्मी कंपोस्ट, 40% मैंने ले ली है सॉइल और लगभग 20% राइस हस्क, और ये थोड़ा सा उठी तो लग रहा है, 20% राइस हस्क और 20% लिया है मैंने कोकोपीट। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है रेशो ये कि बहुत ज़्यादा नपा तुला है, ये एक अंदाज है इसका, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बताने का चक्कर यही है पूरा तरीका कि आपके प्लांट में थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, थोड़ा सा एसिडिक सॉइल रहे, थोड़ा सा फंगस से बचाव रहे, ऐसा कुछ तैयार करना है, और खाद भी रहे जो प्लांट को हमारे नरिशिंग देगा, प्लांट को रूट्स बनाने में मदद करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सॉइल मिक्सचर आप तैयार करेंगे। इसके बाद इसी सॉइल मिक्सचर में मैं मिला रही हूँ कोकोपीट। तो यहाँ पर मैंने कोकोपीट इतनी मिलाई है, इतनी मैंने इसके बेस के लिए रखी है, बॉटम के लिए। तो फ्रेंड्स इस पूरी खाद को अब मैं मिक्स कर लूँगी, इस सॉइल को, पूरी सॉइल को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बहुत ही हल्की मिट्टी आप देखना है मैंने तैयार की है, क्योंकि समर में आपको बहुत ही अच्छे से प्लांट को वाटरिंग का ध्यान रखना है कि प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। प्लांट का ग्रोथ पीरियड जब आप देख रहे हैं, जब लश ग्रीन इतनी पत्तियाँ इस टाइम प्लांट निकाल रहा है, तो इसका हमें खास ख्याल रखना है। ये प्लांट थोड़ा सा मैंने जैसा कि कहा नखरीला होता है, इसकी थोड़ी खास केयर हमें करनी होती है। और मेरे पास इस टाइम जाइम नहीं है, जाइम आप अगर यूज़ करते हैं, मैंने अभी तक किया नहीं है, बट गार्डेनिया को ज़्यादा अच्छा लगता है तो मुझे मिलता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप यूज़ कर सकते हैं जाइम फर्टिलाइज़र। और ऑर्गेनिक होता है फ्रेंड्स, ये सीवीड की तरह होता है, तो ये कोई केमिकल खाद नहीं है। केमिकल खाद आप देख रहे हैं मैंने एक भी नहीं मिलाई है, आप भी मत मिलाइए। समर में जो रिपोर्टिंग आप करेंगे बिल्कुल केमिकल खाद नहीं मिलाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात कर लेते हैं पॉट की। मिट्टी मैंने बना ली है, सॉइल मिक्स आपने तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं बना रही हूँ, दिखाऊंगी आपको पॉट। तो फ्रेंड्स सबसे बढ़िया है मिट्टी का गमला। समर में आप रिपोर्टिंग मिट्टी के गमले में ही करिए, बहुत ही अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं प्लास्टिक के गमले दिखाती हूँ जब भी मैं इनकी शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा टेरेस गार्डन है और टेरेस गार्डन में वेट के कारण मैं करती हूँ। मतलब अगर आपका ग्राउंड फ्लोर में है गार्डन तो आप हमेशा मिट्टी के गमले लाइए। टेराकोटा भी बेस्ट है और सीमेंट के भी अच्छे हैं, प्लास्टिक से तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कहीं कि हम प्लास्टिक के गमले यूज़ करते हैं। तो मैं मिट्टी का गमला इसके लिए लाई हूँ, और ये मेरा पुराना ही गमला है और एक प्लांट मैंने शिफ्ट किया और इसके लिए खाली किया है। मतलब मैं एक्सेस वेट नहीं अब बढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं मिट्टी का गमला इसके लिए मैंने ले लिया है फिर भी। और यहाँ पर मैं इसमें देखिए बॉटम में होल को कवर करी हूँ एक बेकार से कपड़े जो हमारे थैले आते हैं, हमेशा आपने देखा होगा मेरा ये तरीका। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं, वो भी बेस्ट है। इसके बाद ये देखिए ये जो कोकोपीट है इसको मैंने डाल दिया है, जिससे कि हमारा ड्रेनेज जो वाटरिंग का सिस्टम है वो ड्रेनेज अच्छा रहे। तो बॉटम में इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है। अब हम इसमें अपनी सॉइल मिक्स डाल रहे हैं, तो इसको लगभग 20% मैं भर दूँगी अब इसी सॉइल मिक्स से। और सॉइल मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए, और हमें हमेशा सीज़न के अकॉर्डिंग ही सॉइल मिक्स बनाना होता है, क्योंकि जिस सीज़न में हम प्लांट लगा रहे हैं उस सीज़न को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। प्लांट उसी हिसाब से आपका ग्रोथ करता है। हर प्लांट के बारे में फुल जानकारी होना अच्छी बात होती है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी प्लांट ला रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी, उसकी केयर या उसका रख रखाव कैसा है, अगर आप उसको संभाल सकते हैं तो ही लाइए। इनको बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है फ्रेंड्स, तभी ये हमें फ्लावरिंग देते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो अब मैं इसको पॉली बैग से निकाल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पॉली बैग से रिलीज़ कर लिया है इसको, और पॉली बैग से निकालने के बाद मैं इसको देखिए रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी, जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल समर में हमें इसको छेड़ना नहीं है। और इस तरह से रूट प्रूनिंग ना करते हुए हल्की सी बस मिट्टी ऊपर से लूज़ कर रही हूँ, हटा नहीं रही हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल नहीं छेड़ना है प्लांट्स को आपको समर में, और ग्रोथ का टाइम है तो इसको बिल्कुल ऐसे एजिटिक मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से अब ये सॉइल मिक्स मैं और डाल रही हूँ, और इसकी रिपोर्टिंग करते समय आप बस इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स को मैं छेड़ना नहीं है, उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हटानी नहीं है, जैसा कि विंटर प्लांट में दिखाते थे, और ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि समर का प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। समर की सॉइल थोड़ी सी अलग हो जाती है, प्लांट का रख रखाव, उसकी केयर अलग हो जाती है फ्रेंड्स। हमें हर गार्डनर को इन चीज़ों का ध्यान होता है, और तभी उनके प्लांट्स अच्छे चलते हैं। और जब भी हम प्लांट को बिना उसकी केयर जाने या उसके सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते तो उसके मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत कम चांसेस रह जाते हैं फ्रेंड्स कि वो फिर आपके पास सर्वाइव करेगा।
और यही गलतियाँ हमें नहीं करनी है। हर प्लांट के बारे में जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, फिर हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। तो बस हल्का सा टैप करिए और ये देखिए हमारा प्लांट कितना खूबसूरत सा रिपोर्ट हो गया है। ये देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत गंधराज का प्लांट, और इसके बहुत सारे परफ्यूम बनते हैं, इसके फ्लावर से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये हमारे एसेंशियल ऑयल में। और ये पॉली बैग मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं रख लूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ गार्डन में वेस्ट नहीं होती है। एक गार्डनर जो है वो हर चीज़ को यूज़ करते हैं, और हम एक दूसरे की वीडियो देखते हैं और अच्छे से जानते हैं कि रीयूज़ करना कितना बढ़िया है, कितने पैसे हम बचा सकते हैं, नई नई क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें एक जो बहुत ही जादुई चीज़, तो ये है कॉफ़ी। बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर गार्डनिया प्लांट को अगर आप देते हैं टाइम टू टाइम, इसको जैसा कि मैंने कहा एसिडिक सॉइल पसंद होती है, अगर आप टाइम टू टाइम इसको देते रहते हैं तो ये आपकी प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। यहाँ पर मैंने लिया है एप्सम सॉल्ट का ये 1 लीटर का पानी, लगभग 1 लीटर पानी है, आधा चम्मच इसमें मैंने एप्सम सॉल्ट मिलाया हुआ है पहले से, जिसको घुल जाए। और इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी, ये देखिए, तो आधे चम्मच से कम ही लूँगी। और ये देखिए ये कॉफ़ी जो है इसको मैं इसमें मिला लूँगी। और गार्डनिया प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स तो एसिडिक सॉइल, और इसको ये बहुत ज़्यादा क्योंकि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयरन पाया जाता है, हर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है, और गार्डनिया को आयरन की डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए मैं इसको दे रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से भरकर वाटर देंगे जब हम रिपोर्टिंग करेंगे। आप देखिए हमारी जो सॉइल है इसी को कहते हैं वेल ड्रेन सॉइल। जैसे ही मैंने पानी डाला आप देखिए नीचे की तरफ बैठ रहा है पानी, और पूरी तरह से अभी नीचे से पानी निकल भी जाएगा। तो अभी फिर से मैं और इसमें पानी ऐड करूँगी, और अच्छे से इस टाइम हम भर कर पानी देंगे। अब मैं नॉर्मल वाटर ले रही हूँ, क्योंकि हमने ऐसा नहीं करना है कि जितना पानी देना है उसमें मिला ही कर हमें कॉफ़ी कोई भी ओवरडोज हमें नहीं करनी है, ना कॉफ़ी की ना एप्सम सॉल्ट की। ये सादा वाटर है, और अभी पॉट से पानी बाहर नहीं आया है, इसलिए मैं अब सादा पानी दे दूँगी। तो इस तरह से आप जब गार्डनिया प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका प्लांट हमेशा ही अच्छा रहेगा। और बाकी इसको आगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी, हो सकता है किसी शॉर्ट में दिखाऊँ या संडे गार्डन ओवरव्यू कि इसमें और आपको हर 15 दिन में या हर हफ्ते इसको क्या देना है, जिससे कि हमारा प्लांट इसी तरह अच्छी ग्रोथ करे और फ्लावरिंग करे। सो फ्रेंड्स, गार्डनिया प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद आप देख ही सकते हैं प्लांट पूरा सुंदर कितना लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। इसको शेडी प्लेस में रखिएगा, बिल्कुल धूप में मत रखिएगा। 1 हफ्ते तक आपको बिल्कुल छाँव में इसको रख देना है, और वाटरिंग का ध्यान रखना है, बिल्कुल मिट्टी को सूखने नहीं देना है। हमारा जो प्लांट है उसकी मिट्टी आप सॉइल हमेशा देख कर दीजिए कि उसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूखी सूखी सी ना रहे, ड्राई मिट्टी ना हो, और हल्की सी नमी बनाकर इसमें रखिएगा। नमी से मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप बस पानी दे रहे हैं, अगर मिट्टी को सॉइल को ज़रूरत है, प्लांट को ज़रूरत है तो ही आप देंगे। और इस तरह से समर में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल धूप में नहीं रखेंगे। और जब हम धूप में रखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा इनको पहले आधे घंटे की धूप दीजिए, फिर 1 घंटे की, फिर 2 घंटे की, फिर फुल सनलाइट। ऐसा नहीं कि आपने बस 1 हफ्ते के बाद इसको फुल डे सनलाइट में रख दिया, तो पूरे दिन की धूप में मत रखिएगा, प्लांट ख़राब हो जाएगा। आगे कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर उसको आपको आंसर करूँगी। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।